नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 19 अगस्त को जो 4 आईपीओ आ रहे हैं, उन 4 आईपीओ में से मैंने 3 आईपीओ का ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। इन 3 आईपीओ में पटेल रिटेल, श्रीजी शिपिंग ग्लोबल और विक्रम सोलर आईपीओ है। अगर आपने इन तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया, आप इन तीनों वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि इन आईपीओ से कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है। आज के वीडियो में 4th आईपीओ का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि यह आईपीओ बाकी आईपीओ से अच्छा है या नहीं है। इसके बाद चारों आईपीओ का कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि इन आईपीओ में से सबसे बेटर आईपीओ कौन सा है और कौन सा आईपीओ ऐसा है जिसको अवॉइड किया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। जेम एरोमेटिक्स लिमिटेड स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स के मैन्युफैक्चरर है, जिसमें एसेंशियल ऑयल्स और अरोमा केमिकल शामिल है। इनके प्रोडक्ट्स को 4 ग्रुप में कैटेगराइज किया है, जिनमें 70 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स है। इनके प्रोडक्ट के ग्रुप है, पहला मिंट एंड मिंट डेरिवेटिव्स, दूसरा क्लोव एंड क्लोव डेरिवेटिव्स, तीसरा फेनॉल केमिस्ट्री, चौथा अदर इंग्रेडिएंट्स। इनके प्रोडक्ट्स ओरल केयर, कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल्स, वेलनेस, पेन मैनेजमेंट और पर्सनल केयर में यूज किए जाते हैं। जेम एरोमेटिक्स लिमिटेड एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है जो कि डेलावेयर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कानून के तहत एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है। ये 18 कंट्रीज में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनकी सब्सिडरी फैसिलिटी इंडिया और यूएसए में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिलवासा दमनदीव उत्तर प्रदेश और दाहेज भरूच गुजरात में है। इनके वेयरहाउस चाइना, ब्राजील और यूएसए में है। कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र में है। इनके प्रोमोटर्स में विपुल पारेख, कक्षा विपुल पारेख, यश विपुल पारेख और पारेख फैमिली ट्रस्ट है। अभी प्रमोटर की होल्डिंग 75% है। आईपीओ इश्यू के बाद में इनकी होल्डिंग 55.06% रह जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 1700 करोड़ है। ये तो कंपनी के प्रोफाइल की बात हुई। चलिए इनके फाइनेंशियल पर नजर डालते हैं। 2025 फाइनेंशियल में इनके एसेट 534.52 करोड़ है। पिछले फाइनेंशियल की तुलना में इनके एसेट में अच्छी ग्रोथ है। रेवेन्यू की बात करें तो 2025 फाइनेंशियल में इनका रेवेन्यू 505.64 करोड़ हुआ। इनके रेवेन्यू में 11% की ग्रोथ हुई है। प्रॉफिट 2025 फाइनेंशियल में 53.38 करोड़ हुआ। इनका प्रॉफिट केवल 7% इंक्रीज हुआ है। इनके प्रॉफिट में कम ग्रोथ है। EBITDA 2025 फाइनेंशियल में 88.45 करोड़ है। EBITDA में ग्रोथ कर रहे हैं पर इनकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं है। नेटवर्थ 2025 फाइनेंशियल में 283.98 करोड़ है। पिछले फाइनेंशियल की तुलना में इनकी नेटवर्थ में अच्छी ग्रोथ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 2025 फाइनेंशियल में 278.26 करोड़ है। पिछले फाइनेंशियल की तुलना में इनके रिजर्व्स ग्रोथ कर रहे हैं। उधारी 2025 फाइनेंशियल में 222.37 करोड़ हुई। पिछले फाइनेंशियल की तुलना में इनकी उधारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। केपीआई वैल्यू देखें तो ROE 18.80% है, जो कि ठीक है। ROC 16.02% है, यह भी ठीक है। डेट इक्विटी 0.78 है, जो कि ज़्यादा है। RONW 18.80% है, ये भी ठीक है। पैट मार्जिन 10.56% है, जो कि ठीक है। EBITDA मार्जिन 17.55% है, ये भी ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.36 है, जो कि थोड़ी ज़्यादा है। इनके मार्केट कैप को देखते हुए इनके फाइनेंशियल ठीक लग रहे हैं। आईपीओ का टोटल हिस्सा 451.25 करोड़ है, जिसमें फ्रेश इशू 175 करोड़ और ऑफर फॉर सेल में 276.25 करोड़ है। एक शेयर की प्राइस 309 रुपीज़ से लेकर 325 रुपीज़ है। एक लॉट में 46 शेयर है और एक लॉट अमाउंट 14,950 रुपीज़ है। ये आईपीओ 19 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 22 अगस्त को होगा। रिफंड 25 अगस्त से मिलना शुरू हो जाएगा। जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमेट अकाउंट में शेयर 25 अगस्त को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ के शेयर 26 अगस्त को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल के लिए 35% और एनआईए के लिए 15% है। कंपनी आईपीओ फंड को कहाँ यूज करने वाली है तो ये 140 करोड़ अपनी उधारी पे करने में यूज करेंगे। बैलेंस फंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में यूज करेंगे। चलिए आईपीओ को समराइज करते हैं और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट देखते हैं। पहला, कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल ठीक है। दूसरा, आईपीओ फंड से ये 140 करोड़ अपनी उधारी पे करने में यूज करेंगे, जिससे इनके फाइनेंशियल और मजबूत होंगे। नेगेटिव पॉइंट में पहला, इश्यू साइज का मैक्सिमम पोर्शन ऑफर फॉर सेल में, जो कि 61% है। दूसरा, फेस वैल्यू को देखते हुए इनकी शेयर की प्राइस थोड़ी ज़्यादा लग रही है। तीसरा, 2025 फाइनेंशियल में इनकी उधारी बहुत ज़्यादा है। चौथा, आईपीओ के बाद में प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा कम हो जाएगी। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए एवरेज रेस्पॉन्स है। अभी इसके लिए जीएमपी 38 रुपीज़ चल रहा है।
इसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन 11.69% हो सकता है। पर्सनली आईपीओ मुझे लिस्टिंग गेन के लिए कुछ खास नहीं लग रहा। 19 अगस्त को 4 आईपीओ आ रहे हैं और चारों आईपीओ का हमने एनालिसिस कर लिया है। अब हमें देखना है कि इन चारों आईपीओ में से कौन सा आईपीओ सबसे अच्छा है। तो चारों आईपीओ का कंपेरिजन करते हैं और पता लगाते हैं कि कौन सा आईपीओ सबसे अच्छा है और कौन सा आईपीओ ऐसा है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। शेयर प्राइस देखें तो विक्रम सोलर आईपीओ में एक शेयर की प्राइस 315 रुपीज़ से लेकर 332 रुपीज़ है, जो कि प्राइस ठीक रखी गई है। पटेल रिटेल में प्राइस 237 से लेकर 255 रुपीज़ है, इनकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा लग रही है। श्री शिपिंग ग्लोबल में 240 रुपीज़ से लेकर 252 रुपीज़ प्राइस रखी गई है, जो कि ठीक ठाक है। जेम एरोमेटिक्स में एक शेयर की प्राइस 309 रुपीज़ से लेकर 325 रुपीज़ रखी गई है। जेम एरोमेटिक्स आईपीओ में शेयर की प्राइस थोड़ी ज़्यादा लग रही है। फेस वैल्यू विक्रम सोलर आईपीओ में एक शेयर की फेस वैल्यू ₹10 रखी गई है। पटेल रिटेल आईपीओ में शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ रखी गई है। श्री शिपिंग ग्लोबल आईपीओ में भी 10 रुपीज़ रखी गई है, लेकिन जेम एरोमेटिक्स आईपीओ में एक शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपीज़ रखी गई है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जेम एरोमेटिक्स आईपीओ में शेयर की प्राइस थोड़ी ज़्यादा लग रही है। प्राइस वाइज कंपेरिजन करने में जेम एरोमेटिक्स आईपीओ की शेयर की प्राइस थोड़ी ज़्यादा लग रही है। इसके बाद में पटेल रिटेल आईपीओ में भी शेयर की प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। फ्रेश इशू की बात करें तो विक्रम सोलर आईपीओ में टोटल आईपीओ इशू साइज का फ्रेश इशू पोर्शन 72.13% है, जो कि ठीक रखा गया है। पटेल रिटेल आईपीओ में फ्रेश इशू पोर्शन 89.5% रखा गया है, ये भी अच्छा है। श्रीजी शिपिंग ग्लोबल आईपीओ में पूरा आईपीओ का पोर्शन फ्रेश इशू में रखा गया है, लेकिन जेम एरोमेटिक्स आईपीओ में टोटल इशू साइज का 38.78% ही फ्रेश इशू में रखा गया, जो कि काफ़ी कम है। ऑफर फॉर सेल पॉइंट को देखें तो विक्रम सोलर आईपीओ में 27.87% है। पटेल रिटेल आईपीओ में ऑफर फॉर सेल 10.5% है। श्रीजी शिपिंग ग्लोबल आईपीओ में ऑफर फॉर सेल कुछ भी नहीं है। जेम एरोमेटिक्स आईपीओ में ऑफर फॉर सेल 61.22% रखा गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। फ्रेश इशू पोर्शन के हिसाब से देखें तो जेम एरोमेटिक्स आईपीओ डाउन लग रहा है, क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर पोर्शन ऑफर फॉर सेल में रखा है, जो कि आईपीओ के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो विक्रम सोलर आईपीओ में अभी प्रोमोटर की होल्डिंग 77.64% है। आईपीओ इसी के बाद में इनकी होल्डिंग 63.11% रह जाएगी, जो कि ठीक ठाक है। पटेल रिटेल आईपीओ में अभी प्रोमोटर की होल्डिंग 97.99% है। आईपीओ इसी के बाद में इनकी होल्डिंग लगभग 70% रह जाएगी, जो कि ठीक है। श्रीजी शिपिंग ग्लोबल आईपीओ में अभी प्रोमोटर की होल्डिंग 100% है। आईपीओ इशू के बाद में इनकी होल्डिंग 90% रह जाएगी, जो कि अच्छी है। लेकिन जेम एरोमेटिक्स आईपीओ में अभी प्रोमोटर की होल्डिंग 75% है, जो कि ठीक है। लेकिन आईपीओ इशू के बाद में इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 55% रह जाएगी। वैसे 55% प्रोमोटर होल्डिंग खराब नहीं है, लेकिन बाकी आईपीओ से तुलना की जाए तो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी कम हो जाएगी, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो विक्रम सोलर कंपनी के फाइनेंशियल एवरेज है। पटेल रिटेल कंपनी के फाइनेंशियल एवरेज से थोड़े कम है। श्रीजी शिपिंग ग्लोबल कंपनी की फाइनेंशियल अबव एवरेज है। जेम एरोमेटिक्स कंपनी के फाइनेंशियल भी अबव एवरेज है। फाइनेंशियल के हिसाब से देखा जाए तो पटेल कंपनी के फाइनेंशियल थोड़े वीक लग रहे हैं। लिस्टिंग गेन के हिसाब से देखा जाए तो अभी विक्रम सोलर आईपीओ के लिए जीएमपी 64 रुपीज़ चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन 19.28% हो सकता है। पटेल रिटेल आईपीओ के लिए जीएमपी 35 रुपीज़ चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन 13.73% हो सकता है। श्रीजी शिपिंग ग्लोबल आईपीओ के लिए जीएमपी 26 रुपीज़ चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन 10.32% हो सकता है। और जेम एरोमेटिक्स आईपीओ के लिए अभी जीएमपी 38 रुपीज़ चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन 11.69% हो सकता है। लिस्टिंग गेन के हिसाब से बात करें तो विक्रम सोलर आईपीओ अच्छा लग रहा है। उसके बाद में पटेल रिटेल का आईपीओ ठीक लग रहा है। लेकिन बात करें तो श्रीजी शिपिंग ग्लोबल आईपीओ और जेम एरोमेटिक्स आईपीओ, इन दोनों आईपीओ के लिए जीएमपी थोड़े डाउन चल रहा है। इन दोनों आईपीओ के लिए ग्रे मार्केट में डिमांड कम चल रही है। अगर श्रीजी शिपिंग ग्लोबल आईपीओ और जेम एरोमेटिक्स आईपीओ में तुलना की जाए तो मुझे जेम एरोमेटिक्स से बेटर श्रीजी शिपिंग ग्लोबल आईपीओ लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका फ्रेश इशू पोर्शन भी अच्छा है, शेयर की प्राइस भी ठीक है, फाइनेंशियल भी ठीक है, इनके प्रोमोटर होल्डिंग भी ठीक है। लेकिन जेम एरोमेटिक्स आईपीओ के लिए अभी ग्रे मार्केट में डिमांड श्रीजी शिपिंग ग्लोबल आईपीओ से ज़्यादा है। अभी आईपीओ ओपन होने के लिए 2 दिन बाकी है। हो सकता है कि जेम एरोमेटिक्स आईपीओ की तुलना में श्रीजी शिपिंग ग्लोबल आईपीओ के लिए डिमांड बढ़े। बट ओवरऑल आईपीओ की बात की जाए
तो सबसे बढ़िया आईपीओ मुझे विक्रम सोलर आईपीओ लग रहा है, जिसमें लिस्टिंग गेन ज़्यादा मिलने की उम्मीद है। उसके बाद में जो आईपीओ है वो पटेल रिटेल आईपीओ लग रहा है। तीसरे नंबर पर आईपीओ मुझे श्रीजी शिपिंग ग्लोबल आईपीओ लग रहा है, क्योंकि मुझे जेम एरोमेटिक्स आईपीओ की तुलना में श्रीजी शिपिंग ग्लोबल आईपीओ ठीक लग रहा है। बट हमें यह भी ध्यान देना है, पटेल रिटेल, श्रीजी शिपिंग ग्लोबल आईपीओ और जेम एरोमेटिक्स आईपीओ, इनसे ज़्यादा लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है। इन आईपीओ से 5 से लेकर 20% लिस्टिंग गेन मिल सकता है। अगर अभी मुझे किसी आईपीओ को अवॉइड करना है तो मैं जेम एरोमेटिक्स आईपीओ को अवॉइड करूंगा। बाकी इन आईपीओ के लिए मेरा फाइनल ओपिनियन 18 अगस्त को मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में शेयर कर दूंगा। आज के वीडियो में हमने जेम एरोमेटिक्स लिमिटेड आईपीओ का एनालिसिस किया और चारों आईपीओ पटेल रिटेल, श्रीजी शिपिंग ग्लोबल आईपीओ, विक्रम सोलर और जेम एरोमेटिक्स आईपीओ का कंपैरिजन किया। इन चारों आईपीओ का कंपैरिजन करने से हमें डिसीजन लेने में आसानी होगी कि कौन सा आईपीओ में हम अप्लाई करें और कौन सा आईपीओ ऐसा है जिसको हम अवॉइड करें। आप इन चारों आईपीओ में से कौन से आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं और कौन से आईपीओ को अवॉइड करने वाले हैं, इन आईपीओ को और अपडेट आपको 18 अगस्त से मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।